हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया, संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया और सम संख्या हो गया। ये इतना हमने आपको संख्या बता दिया। अब हमारा रहेगा विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारा कहां से चालू होता है? 1 से। 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह जाता रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या। अब विषम संख्या का हम गुण पढ़ते हैं। देखिए, दो विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। यानी 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे 7। इस प्रकार हमें विषम संख्या प्राप्त होता रहता है। अब आइए, दो विषम संख्याओं के जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सम संख्या प्राप्त होता है। दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सम संख्या। जैसे 3 और 5 जोड़िए तो 3 और 5 8 सम संख्या। दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें सदैव सम संख्या प्राप्त होता है। अगर विषम संख्या की पहचान करना है, कितना भी बड़ा कोई संख्या दिया हो और पता लगाना है कि ये सम संख्या है कि विषम, तो इसके इकाई का अंक, ये इकाई का अंक कहलाता है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 1 है। देखिए 1 है, इसलिए कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ये विषम संख्या कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अगर इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो विषम संख्या कहलाता है। अब आते हम लोग भाज्य संख्या। देखिए, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से कट जाए। जैसे 4 है, 4 1 से तो कट रहा है, ठीक है। 4 4 से कट रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन 4 2 से भी कट रहा है, 2 का भाग 4 में चला जा रहा है। इसलिए हम 4 को भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए 6, देखिए 6 1 से कट रहा है, ठीक है। 6 6 से कट रहा है, ये भी सही है। लेकिन इन दोनों के अलावा 6 2 और 3 से भी कट रहा है। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए, भाज्य संख्या हमने लिखा हुआ है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटती है, एक और स्वयं से कटती, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सभाज्य संख्या यहाँ शॉर्टकट में लिखा है, जिसका मस। अब मस निकालने के लिए कम से कम 2 संख्याओं का होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम 6 और ले लिए, मान लीजिए 7, तो ये 6 7 कैसी संख्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी कैसी सभाज्य संख्याएं। क्योंकि 6 7 का हम मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मौसा 1 प्राप्त होता है, उन्हें हम सभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, संपूर्ण संख्या जिसे कहते हैं परफेक्ट नंबर, किसी संख्या के 2 गुणनखंड का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर होता है तो हम उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में देखिए संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। अब संपूर्ण संख्या जैसे हम लेते हैं 6, 6 का गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है और 6 होता है। अब इसको देखिए संपूर्ण है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? गुणनखंडों का योग। तो इसको लिखेंगे 1 धन 2 धन 3 धन 6 बराबर। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे संख्या में,
इसको जोड़ेंगे तो कितना 6 3 9 9 2 11 1 12, और इधर मिला 6 दून 12, दोनों बराबर आ जाएंगे। इस प्रकार तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। हमने सारा संख्या बता दिया। अब देखिए